अन्य चीफ गेस्ट श्री पदम उपाध्याय जी को इनवाइट करूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। इतनी जोरदार हेलो मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण, आप सभी उनके नाम से परिचित हैं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अरुण बंसल जी, अनिल वस्ती, पंत जी और कृष्णा मैडम और एक और मेरे बगल मेरे साथी बैठे हुए हैं। सभी विद्वजन हैं, उनको आपने सुना, उनको मेरा प्रणाम है। और सभागार में जितने भी बैठे हुए मेरे साथी लोग हैं, मैं भी आप में से एक हूँ, बैठा तो यहाँ पर हूँ, तो सबको मेरा अभिवादन है, वंदन है और नमस्कार। आप मुझे बिल्कुल अपने से अलग मत समझिए, अपना ही तरह समझिए। या आप ऐसा समझ सकते हैं मेरा परिचय कि आसमान में जब आप तारे देखते हैं तो आपको दिखाई देते हुए गुरु तारा दिखाई देता होगा, शुक्र तारा, गुरु तारा दिखाई देता होगा, उन सबको तो आप जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिमटिमाते तारे होते हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं वो हूँ। यानी नाम भी आप टीवी पे देखेंगे, ना किसी गॉसिप में देखेंगे, ना किसी पॉडकास्ट या पॉडकास्ट में देखेंगे। मैं इन सबसे बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि शुरू से मेरा ये नियम रहा कि मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता। मैं एक्चुअली आध्यात्म के क्षेत्र में बेसिकली हूँ, क्योंकि आध्यात्म और ज्योतिष एक है, इसमें ज्योतिष में भी हूँ। ज्योतिष में लगभग मुझे 40 साल हो गए हैं और आध्यात्म में 50 साल हो गए हैं। मेरी उम्र का अंदाज आपको लगा दीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 1 ऑफिसर था, सीनियर क्लास 1 ऑफिसर यूपीएससी के थ्रू 35 साल मैंने नौकरी जॉइंट डायरेक्टर बन के और उसके बाद रिटायर हुआ। ज्योतिष मेरा खानदानी काम है। आप खानदानी काम होता है ना, दुकान होती है, फिर उसका बेटा बैठ जाता है, फिर उसका बेटा बैठ जाता है, इसी तरह से आप मुझे समझ। ज्योतिष के अंदर एक बहुत ही विशेष बात, ज्योतिष के बारे में सब लोगों ने बोला, एक बात मैं बताना चाहूँगा। ज्योतिष में जितने भी लोग ज्योतिष को मतलब जन्म कुंडली को देखते हैं, सबके देखने का नजरिया अलग होता है। पहले सूत्र क्वेश्चन एक अपने ढंग से देखते हैं, अपने ढंग से प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए कभी आप देखेंगे दो ज्योतिषियों की प्रेडिक्शन मिलती नहीं आपस में कभी। तो ज्योतिष का पहला नियम तो ये है कि समय, काल, परिस्थिति और पात्र, उसके अनुसार से सूत्र का भावार्थ बदल जाता है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो पारस्परिक सूत्र का भावार्थ था, अर्थ था, और आज आप देखो तो बिल्कुल बदल गया है। समय, काल, परिस्थिति, पात्र। दूसरी चीज ये होती है, ज्योतिष के अंदर कोई भी थंब रूल नहीं होता। कोई भी थंब रूल नहीं है कि सर ये सब पे लागू होगा सारी पत्रिकाओं पे, क्योंकि जो आप प्रेडिक्शन करते हैं, कभी भी एक ग्रह को देख के प्रेडिक्शन नहीं होती है, लग्न कुंडली को देख के कभी प्रेडिक्शन नहीं होती। उसमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती हैं। चलित होता है आपका, नवांशा होता है, उसमें नक्षत्र होता है, डिग्री होता है। नक्षत्र मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी देखती ही नहीं है, जबकि सब पूरा ज्योतिष नक्षत्र बेस्ड है। वैदिक काल में ये ग्रह की राशियां नहीं थी, राशियां बाद में आई, पहले नक्षत्र हुआ करते थे। अगर यजुर्वेद के आप 1.36/10 श्लोक को पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ये बताया यजुर्वेद के अंदर कि आपके यजुर्वेद के अंदर उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉमी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष पूरा एस्ट्रोनॉमी पे आधारित है। बिना एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान के आप कुछ पा नहीं सकते हैं क्या है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान जरूरी होना चाहिए। और ज्योतिष के उन्होंने 3 मेन अंग बताए हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता, होरा। तो होरा के आगे 3 भाग उन्होंने बताए हैं, फलित, प्रश्न कुंडली और अंकशास्त्र। आजकल सिर्फ लोग फलित की ओर जाते हैं, बाकी कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि आजकल ज्योतिष जो बनना चाहते हैं, जैसे कहा अभी विद्वान है यहाँ पर कि लोग पैसा कमाने के लिए ज्योतिष में आते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है ज्योतिष बिना आध्यात्म के आ ही नहीं सकता। आध्यात्म और ज्योतिष जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आध्यात्म में आपकी आत्मा है और ज्योतिष शरीर है। ये आत्मा और शरीर का बंधन है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ज्योतिष, आध्यात्म। बिना आप ध्यान साधना के
फर्क नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी विद्वान का मैं खंडन मंडन नहीं कर रहा, कोई वाद विवाद नहीं कर रहा, सबकी अपनी सोच हो। हर घर में अगर 3-4 भाई बहन होते तो आप देखिए सबका प्रारब्ध अलग होगा, सबकी अपनी सोच अलग होती है। ऐसी ज्योतिष जगत में जितने भी विद्वान हैं सबकी अपनी सोच अलग है, सबका अपना प्रारब्ध है, उस ढंग से काम करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो होता यह है कि जब आप ज्योतिष करते हैं तो आध्यात्म मतलब कोई आपका ईस्ट होना चाहिए, कोई ईस्ट होना चाहिए। जब तक आपकी चेतना का विकास नहीं हुआ, चेतना को लोग अंग्रेजी में कॉन्शियस कहते हैं, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ, जब तक उसका विकास नहीं हुआ तब तक आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा, मिला होगा कि वो जन्म पत्री से हमें कोई मतलब नहीं, वो वैसे बता दिया करते हैं कि तुम्हारा ये होने वाला है, तुम्हारा वो होने वाला है। वो क्या चीज़ हो, वो उनकी साधना है, वो उनकी चेतना का विकास है, उसके बल पे वो सब चीज़ें बता सकते हैं। तो मेरा कहने का आशय यही है, अगर आप ज्योतिष जगत में आते हैं, आप इसको किसी फैशन में करें, कपड़े पहनने की चीज़ मत बनाइए, इसके अंदर घुसना है तो आध्यात्म को जरूर साफ रखिए। चाहे आपका जितना भी समय हो, किसी ईष्ट की साधना कीजिए, कोई जाप कीजिए, किसी देवता की आराधना साधना कीजिए, तो आपके प्रेडिक्शन में बड़ी शार्पनेस आएगी। इसके लिए मैं एक सूत्र आपको देता हूं कि आपका जो जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके देवता की एक माला रोज आप जपिए और फिर देखिए आपके 1-2 महीने में कितना अंतर आता है। और जाप का नियम सबको पता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्थान होता है, समय निश्चित होता है, स्थान होता है, निश्चित समय होता है, और संकल्प लेके जाप किया जाता है हमेशा। इसकी प्रोसेस आपको बता दूँ। तो इसी तरह से जन्म पत्री में हमेशा आप ये देखिए कि विरोधाभास क्यों होता है या गलत क्यों प्रेडिक्शन होता है। आपको आप डरिए नहीं, आप प्रेडिक्शन कीजिए, गलत होता उससे मत डरिए, सिद्धांत आपको पता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं है जिसका प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुआ हो, सबके गलत होते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। मेरे को उसके 3 कारण समझ में आए जो मैंने अपने समझा। पहला कारण होता है जन्म समय का सटीक नहीं होना, क्योंकि जन्म पत्री जब बनती है तो जन्म समय उसमें बहुत सटीकता रखता है। और जैसे जो मेरी उम्र के लोग हैं, उस समय तो घड़ियां भी इतनी नहीं होती थी, अंदाज से जन्म हुआ करता था लोगों का, जैसा इस समय हुआ। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, सबकी घड़ियों का समय अलग अलग होगा। और आजकल हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं, पहले घर पे होते थे, अंदाज से समय का अंदाज लगाया जाता था और वो गलत निकलता था। इसलिए ज़्यादातर आप देखिए तो उस समय की प्रेडिक्शन सस्टेट नहीं होती थी, ज़्यादा प्रेडिक्शन पे वो ध्यान नहीं देता था। एक घर बैठा बोले तू तो माला माल हो जाएगा, तेरा गुरु यहाँ बैठा, सूर्य यहाँ बैठा, तू तो राजा के यहाँ चाकरी करेगा, मतलब इस तरह की प्रेडिक्शन क्या करती थी, सटीक प्रेडिक्शन नहीं होती थी। मैं आपको एक सूत्र देता हूँ जो मेरा अपना है, और 90% तक मैंने बताया, कोई 100% चीज़ नहीं है इसमें, 90% तक मैंने समय होता देखा। सूत्र चाहे तो लिख दें, जन्म समय का करेक्शन कैसे कर सकते हैं आप। जो आपकी महादशा है, उसके बाद अंतरदशा है, और जो प्रत्यांतर दशा है उसका स्वामी, उसका लग्न और लगने से कोई संबंध जरूर होना चाहिए, तो समय आपका सटीक है। नहीं है तो उसको ब्रेक करके थोड़ा आगे पीछे करके इस चीज़ को मानिए, और उसके बाद आप प्रेडिक्शन कीजिए तो आपको बहुत सफलता मिलेगी कि एक तो जन्म समय आपको पता लगा। पहला कारण तो होता है जन्म समय सही होना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पंचांग की एक रूपता नहीं होना। हम लोग पंचांग बेस्ड काम करते हैं। ज्योतिषी जो भी है, वराह विहार ने अपनी पुस्तक में ज्योतिषी के गुण लिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि उठ के नहा के पूजा पाठ करके सबसे पहले पंचांग देखना है आपको। कोई भी ऐसा आदमी यहाँ नहीं बैठा हुआ ज्योतिषी करता है, लेकिन पंचांग कोई नहीं देखता है। पंचांग सबके घर में आना चाहिए, पंचांग देखना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। किस समय कौन सा लग्न चल रहा है, कितनी डिग्री पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये कैसे पता लगेगा आपको। इसलिए आपको पंचांग देखना जरूरी है। तो पंचांग की एक रूपता नहीं होना भी ज्योतिष फलित का गलत हो जाना एक बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मैंने अनुभव किया, और एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ जो मेरे अनुभव की है, हो सकता है किसी कोई उसका सहमत ना भी हो। जैसे जातक आपके पास आता है उसका समय खराब चल रहा है, आपका समय का 24 घंटे सही चलेगा प्रेडिक्शन के लिए, क्या 24 घंटे प्रेडिक्शन कर सकते हैं?
तो आपका समय भी तो प्रिडिक्शन करने लायक होना चाहिए, चंद्रमा सूर्य की क्या पोजीशन होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए उस समय, किस समय आप कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रिडिक्शन, जब तक आपका मन तैयार न हो, क्योंकि अगर आप पैसे के पैसे नहीं भागेंगे तो आपका मन तैयार नहीं, तो प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। ये तो 24 घंटे प्रिडिक्शन ही करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, सब गलत है। जैसे मेरे कुछ आजकल क्लाइंट कहते हैं, वैसे मैं उनको जातक कहता हूँ, लंदन में है कुछ लोग, कुछ फॉरेन में हैं, वो जब देते हैं मुझे तो मैं कहता हूँ कि आज नहीं है, 1 हफ्ते के बाद मुझसे बात कीजिएगा। मतलब जब मेरा मानस बनता है तब मैं उस जन्म पत्री को देखता हूँ। और आध्यात्म की बात अगर बताऊँ, मैं अपने आप को बूस्ट फील कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। लोगों ने मुझसे कई बार पूछा, जिसके अस्पताल में भर्ती थे, माँ बाप जो भी कुछ होगा, भाई बहन, छोटे उम्र के बड़े उम्र के, मेरी 100% भविष्यवाणी सही हुई है उनकी मरने के लिए। ये वैसे अच्छी बात नहीं है, कि अच्छी बात नहीं किसी की मरने की प्रेडिक्शन करें। और उसमें बताना चाहूंगा कि जन्म पत्री इतना उसमें रोल नहीं अदा करती जितना आपका 6th सेंस अदा करता है। मैंने जो डेट और दिन बताया और घटनाएं ऐसे हुई, लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, वेंटिलेटर से हट गए, कल आपको छुट्टी कर देंगे, और कल ही सुबह तबियत बिगड़ी और वो चले गए। हालांकि मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ मेरा प्रेजेंस सही नहीं हूँ, लेकिन कोई लहर आती है, कोई 6th सेंस आपका बोलता है और तब ये आगे बढ़ता है। तो अगर आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको देखना बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा आप जो भी जन्म पत्री देखते हैं, मतलब सबके देखने का अलग अलग तरीका है। मैं जो देखता हूँ, जिस विषय वस्तु के बारे में आपसे पूछा गया है, जिस भाव के बारे में, उसको लग्न बना लीजिए और उसके बाद सारे ग्रहों के प्लेसमेंट कर दीजिए और उसके बाद देखिए किसकी दृष्टि किसकी है, नक्षत्र की क्या पोजीशन है, नक्षत्र लॉर्ड की क्या पोजीशन है, और उसके बाद आप फर्क करिए किसी भी ग्रह का बल। और अष्टबल तो सभी लोग जानते हैं, उससे तो सभी लोग आते, दशा बल हो गया, ये बल हो गया, वो बल हो गया। लेकिन मैंने ये देखा कि उस जिस भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, वहां से उसका 9th 5th भाव की क्या पोजीशन है। अगर वो वीक है तो वो ग्रह वीक काम करेगा, और अगर वो बलवान बने 9th 5th तो वो बहुत अच्छा काम करेगा और उसका बहुत अच्छा चलेगा। ये हमेशा हर उसमें आप कीजिए। और ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, ताली हमेशा दिल से बजती है, कहने से ताली कभी नहीं बजती। दिल में अच्छा लगता है तो ताली बजाते हो, और नहीं अच्छा लगता तो नहीं बजाते। तो प्रेडिक्शन के लिए मैंने 2 चीजें आपको बताई, एक तो ये, दूसरा कि इसमें कोई थंब नहीं होता। प्रेडिक्शन ओवरऑल करके देखी जाती है, सबकी दृष्टि कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हुए, और हमेशा नक्षत्र लॉर्ड को आप जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। किस नक्षत्र में ग्रह बैठा है, 80% बल उसको नक्षत्र लॉर्ड का मिलता है, 20% अपना। अब आप देखिए कि नक्षत्र, एक चीज मैंने और अनुभव किया था उसमें, अगर आप किसी को उपाय बताते हैं, मैं बता दूं कि मेरे को टोने टोट के नहीं आते हैं, और ना मैं टोने टोटों में विश्वास करता किसी में। मैं हमेशा उपाय, हमेशा मंत्र जाप की बात करता हूँ या पूजा पाठ की बात करता हूँ, किसी देवता की आराधना साधना की बात करता हूँ। तो अगर आपको किसी का उपाय मंत्र जाप वगैरह कराना है, उपाय जब कराना है, तो जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है उसके नक्षत्र लौट का कराइए उपाय, जरूर फायदा होता है। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप चाहें तो उपाय बताने से हमेशा फायदा होता है, ऐसा नहीं होता है। फायदा तभी होगा जब उसका अच्छा समय आएगा, खराब समय तो उसको काटना ही पड़ेगा। मंत्र जाप देवता की आराधना साधना से इतना काम करती है कि आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और खराब समय को आप काट ले जाते हैं। आप समय पूरा हो गया, लेकिन मैं आपको एक दो चीज बोल सकता हूँ। मैं कुछ आपको सूत्र देता हूँ। सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु लग्न में बैठा होकर जैसे बात वही चल रही थी, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे ज्यादा गुरु उनके लग्न में है, लेकिन इतना कष्ट हमें सुनाना हुआ है कि जन्म में बैठा गुरु हमेशा स्ट्रगल देता है। इससे मैंने पाया लेडी है, जन्म में उनका पहला डाइवोर्स हुआ, उनका पति उनको छोड़ के चला गया, उनकी जो संतान है 5वीं 10वीं संतान भाव पे गुरु की है, वो मेंटली रिटायर्ड थी। अब उन्होंने दूसरी शादी की है। अब ये मैंने देखा ऐसे कई में आया कि हमेशा लग्न में बैठा गुरु स्ट्रगल बहुत देता है। दूसरी चीज,
अगर शनि की दृष्टि लग्न और लग्नेश पे पड़े तो ऐसा जातक बीमार बहुत रहता है। ये मेरे अनुभव में है, लग्न और लग्नेश और शनि की दृष्टि पे। तीसरी चीज, अगर शनि वक्री बैठा जिस घर में, उससे दूसरे वाले घर में जो आपका संबंध है उससे हमेशा आपका बिगाड़ रहेगा। चाहे पति पत्नी का संबंध छठे बैठा हो तो वक्री शनि तो सातवें पति पत्नी का हो। अगर पहले वक्री शनि बैठा है तो दूसरे घर के जो कुटुंब संबंधी है, दूसरा बैठा तीसरे भाई बहनों से, उनसे हमेशा आपका मन नहीं रहेगा, मतलब मतभेद रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सूत्र में दे सकता हूँ, लेकिन समय खत्म हो गया है। मैं जहाँ तक आध्यात्म की बात बताऊँ, अगर किसी को ध्यान साधना के बारे में पूछना है तो मुझसे अलग अलग पूछ सकता है, वो एक अलग चैप्टर है। अगर लोहिया जी ने मुझे समय दिया तो मैं फिर से उसका आध्यात्म के बारे में कुछ बातें बता सकती हूँ। और मैं जाते जाते सूर्य जी को बहुत धन्यवाद दूंगा और लोहिया जी को, क्योंकि लास्ट टाइम के उन्होंने मुझे फोन किया था, मैं लोहिया जी को नहीं गया था, स्पष्ट बोल रहा हूँ। सूर्य जी ने एक बार सम्मेलन कराया था, मुझे बुलाया था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा फोन नंबर बोला, उन्होंने बोला आप आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं बुला रही हूँ, गुरु जी जरूर आएंगे। अरे हमने कहा बहुत साधारण आदमी है, हमने फोन कर दिया, हम आ जाएंगे। आप सोच रहा हूँ खाली बैठे रहते, हर वक्त कोई काम नहीं। तो लोहिया जी के इतने अच्छा आयोजन के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, सूर्य जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों ने जो मुझे सुना और जितना समझा, क्योंकि जो मैंने बोला उसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ, लेकिन आपने क्या समझा वो आपके ऊपर है। तो जो आपने समझा, आपको अच्छा लगा तो अपने साथ ले जा सकते हैं, खराब लगे तो यही छोड़ दीजिएगा। जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा, हर बार बोलता हूँ, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। गुरुदेव ने बड़े ही अद्भुत आपको नॉलेज शेयर किया। तो ये सब लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको नॉलेज कहना एक तरह से इनका अपमान होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर पानी है, लोटा भर पानी है, तो पूरे समुद्र है, नॉलेज के पूरे ओशियन है। ओशियन के अंदर तो कितना पानी उसकी खाई नहीं है, तो ये सब नॉलेज के ओशियन है, ओशियन जिसकी कितनी गहराई तक उन लोगों को नॉलेज है, नॉबडी कैन काउंट कैलकुलेटेड। ठीक है।